أنفسكم अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल हमारी आवाज। आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस्लाम और सूफियत की, यानी इस्लाम और तसव्वुफ की। दोस्तों, आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम और तसव्वुफ एक ही दीन की दो अलग अलग शक्लें हैं या फिर बाकायदा दो अलग अलग दीन। आइए शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। इस्लाम और तसव्वुफ दो अलग दीन या दो अलग मकाम। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि अलग अलग धर्मों के बीच जो सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा फर्क होता है वो अकीदे का होता है, या यूं कहिए कि ईश्वर अल्लाह गॉड के बारे में अलग अलग समझ का होता है। जैसे ईसाइयों का अकीदा है कि हजरत ईसा ईश्वर के बेटे हैं, जबकि इस्लाम इस कॉन्सेप्ट, इस अकीदे के खिलाफ है। इस्लाम कहता है कि ईश्वर का कोई बेटा या बेटी नहीं है, ना तो उसने किसी को जना है ना ही वो किसी से जना है। आप जानते हैं दोस्तों कि सनातन धर्म, जिसे आमतौर पर हिंदू धर्म कहा जाता है, वो बहुत से खुदाओं को मानता है, जबकि इस्लाम और दूसरे धर्म इसका इनकार करते हैं। यहाँ तक कि सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, यानी सनातन धर्म में ही एक मानने वाला फिरका है जो खुद को आर्य समाजी कहता है, वो बहुत से खुदाओं और मूर्ति पूजा के विरोध में है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल साफ है कि धर्मों के अलग अलग होने की मूल वजह ईश्वर यानी अल्लाह को लेकर लोगों का अलग अलग नजरिया है। लेकिन किसी भी धर्म को मानने वाले लोग जाहिरी तौर पर यानी बाहर से अपने अकीदे, अपने विश्वास की वजह से नहीं पहचाने जाते, बल्कि अपने पहनावे, चेहरे मोहरे, कल्चर, त्योहारों और अपने अपनी इबादत के तरीके से पहचाने जाते हैं। लेकिन कभी कभी बिल्कुल उलट भी होता है, यानी चेहरे मोहरे, पहनावे, तीज त्योहार, इबादत के तरीके तकरीबन एक जैसे होने के बावजूद लोगों के अकीदे में जमीन और आसमान का फर्क होता है। जैसा कि हिंदू मूर्ति पूजकों और आर्य समाजियों, सिख अकालियों और निरंकारियों, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के अकीदे में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दिखते सब एक जैसे हैं। बिल्कुल इसी तरह बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, कादियानी, शिया वगैरह खुद को मुसलमान कहने वाले सभी लोगों के चेहरे मोहरे, पहनावे, तीज त्योहार, इबादत के तरीके लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन अकीदे में इख्तलाफ का आलम यह है कि सभी फिरकों के आलिम एक दूसरे को काफिर, मुशरिक, बिद्दती, मुल्हिद वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या कहते हैं। एक और बात दोस्तों, और ये बड़े मजे की बात है कि मुसलमान और गैर मुसलमानों में चेहरे मोहरे, पहनावे, तीज त्योहारों, इबादत के तरीकों का फर्क इतना ज्यादा है कि हमारे आलिम गैर मुस्लिमों को उतनी शिद्दत के साथ काफिर या मुशरिक नहीं कहते जितनी शिद्दत के साथ उन्हें आपस में एक जैसे दिखने वाले मुसलमानों को काफिर, मुशरिक या बिद्दती कहना पड़ता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूफियों के बारे में। वीडियो की शुरुआत में दिखाए गए क्लिप से ये साफ है कि सूफियों और बाकी तमाम फिरकों के मुसलमानों के चेहरे मोहरे, पहनावे और तौर तरीकों में बहुत ज्यादा फर्क है। यही नहीं, किसी सूफी के मजार पर होने वाले उर्स की रस्मों और किसी आलिम के मजार पर होने वाले उर्स की रस्मों में भी जमीन और आसमान का फर्क है। आइए डालते हैं एक नजर इस नजारे पर। वो अपनी कलाकारी दिखाते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। मैं आपको पूरी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि ये मलंग लोग कैसे अपनी आंख में सरिया डाल के आंख को बाहर निकालते हैं, कैसे आपने सर पे सरिया मारते हैं और किस तरीके से कान बिंधवाया जाता है। इस वीडियो में हम भी कान बिंधवाएंगे अपना, वो भी आपको दिखाऊंगा। सूफियों की मज़ारों पर होने वाली इन रस्मों की वजह से वहाबी, देवबंदी उलेमा बरेलवियों को मुशरिक, बिद्दती और कब्र पुज्जे कहते हैं। आज देखें ना, मजहब के उन चीज़ों को फॉलो किया जाता है जिनका ताल्लुक एंटरटेनमेंट से है। मजहब के नाम पे कव्वालियाँ हो रही हैं, नाच रहे हैं, ढुमढम, नबी की मोहब्बत में क्या कर रहे हैं? आप मज़ारों में जाके देखें, कव्वाल बैठा होगा मुंह में पान रख के, बड़े बड़े से बाल होंगे और वो झूम रहा होगा ढमढमाडम ढमढमाम, उधर नाच गाने चल रहे होंगे। अगर वो रमजान में इबादत करते हैं तो तुम 10-10, 20-20 दिन ढोल बजाते हो उर्स के नाम पर, तब तकलीफ नहीं होती है उनको? तवाइफे और अंडियां और हिजड़ों को लाकर तालियां बजाते हो खबरों पर, तब तकलीफ नहीं होती है उनको?
हालांकि बरेलवी उलेमा भी खुद इन रस्मों को खुराफात और बेहयाई कहकर पूरी तरह नकारते हैं। इन रस्मों को अवाम की जहालत और मुजाविरों का धंधा बताते हैं। जो मज़ारात पर खुराफात हो रही हैं, हम साल हा साल से हर साल, और इसके अलावा हमारी किताबें, लिटरेचर, उलमा के खिताबात इस बात से भरे पड़े हैं कि हम इस बात से शद्दो-मर्द के साथ अवाम अहले सुन्नत को और तमाम लोगों को मना करते हैं। मज़ारों के उर्स के मौक़ों पर, मेलों के मौक़ों पर जितनी अय्याशियाँ, बदमाशियाँ, फुहाशी, बेगैरती, बेहयाई होती है ना, शायद कहीं होती हो। कौन करता है ये? हमारा मुसलमान होता है। सुन्नी का अरे ना मज़ार के खिलाफ, अकल के पैदलो, मज़ार के खिलाफ तकरीर नहीं है, मज़ार पर होने वाली हराम कारियों के खिलाफ तकरीर है। यहाँ तक तो बात हुई सूफी और मुसलमानों के बाकी फिरकों में ज़ाहिरी फर्क की, यानी उन चीजों की जिनसे सूफी दुनिया भर के दूसरे मुसलमानों से साफ साफ अलग नजर आते हैं। लेकिन क्या सूफियों के अकायद भी बाकी मुसलमानों से अलग हैं? दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूफियों के अकायद को सही समझने के लिए हम उनको दो हिस्सों में बांटेंगे। एक तो ऐसे सूफी जो खुद को सूफी तो कहते हैं, लेकिन उनके तौर तरीके और अकायद बिल्कुल आलिमों की तरह हैं। इसलिए ऐसे सूफियों की चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक तो उन सूफियों के अकायद की जो इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, यानी जिन्हें बरेलवी उलेमा औलिया अल्लाह मानते हैं। दूसरे उन सूफियों की जो मौजूद हैं, औलिया अल्लाह के सिलसिले से जुड़े हुए हैं, जिनके पास खिलाफतें हैं, जो आज भी पीरी मुरीदी कर रहे हैं और जो अपने चेहरे मोहरे, पहनावे, रस्म और रिवाज, इबादत के तरीके में आम मुसलमानों से बिल्कुल अलग दिखते हैं। ये सूफी अपने बुजुर्गों के मज़ारों पर होने वाली उन तमाम रस्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं जिन्हें उलेमा बेहयाई और खुराफात, नाजायज और हराम कहती है। वीडियो लंबी होने की वजह से हम इसे कई हिस्सों में बनाएंगे। ये पहला पार्ट है, आने वाले पार्ट और भी ज्यादा हैरत अंगेज होने वाले हैं। हमारे इस वीडियो में कई सवाल हैं। पहला सवाल, क्या सूफियों का दीन अलग है? क्या सूफियों के पास ही है सही इस्लाम? क्या अजमेर बरेली विवाद असल में खुद्दामों का अपने पेशवाओं के दीन की तरफ लौटना है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए हमारी इस वीडियो की सीरीज को, जो पार्ट वाइज बनकर आपके सामने आएगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में हम और आपके लिए क्या पेश करें। शुक्रिया।